4 अक्टूबर 2025 को शनि एक बार फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों। शनि 4 अक्टूबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। शनि के इस परिवर्तन से देश, दुनिया और आपके जीवन में बहुत बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। शनि इसके पहले भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रह चुके हैं और उत्तरा भाद्रपद से अब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं और शनि पूर्व भाद्रपद में वक्री अवस्था में आए हैं, वक्री होकर आए हैं। और आपको ये बात ध्यान होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ कि राहु ऑलरेडी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब राहु के साथ शनि भी पुनः वहाँ पर आ चुके हैं। राहु अभी कुंभ राशि के भाद्रपद में है, लेकिन शनि मीन राशि के भाद्रपद में, पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। हालांकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तो गुरु का, जुपिटर का, फिर भी इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है। तो इस समय देश, दुनिया और आपके जीवन पर बहुत बड़े बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। बहुत सारे लेवल पे, हर तरह से आपको, हमें, देश दुनिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ही। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है मित्रों, और आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब भी शनि आते हैं तब वो उसके कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम देते हैं। अच्छे परिणामों में से जो लोग कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं उन्हें अब उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे फल मिलने वाले हैं। धन लाभ अवश्य होगा, करियर में तरक्की होगी। जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनका इस समय काम शुरू हो जाएगा और धन का लाभ अवश्य होने वाला है। जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के कर्म खराब हैं उनको कोई बचा नहीं सकता है। कर्मों के हिसाब से फल इस काल में अवश्य मिलेंगे। लगभग 100 दिन का ये जो समय है, इसमें आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि इसके पहले से भी अगर आपके अच्छे कर्म चले आ रहे हैं तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म चले आ रहे हैं तो आपका सब कुछ बुरा ही होने वाला है। जो लोग चालाकी से, झूठ बोलकर, धोखेबाजी से अपने जीवन में चल रहे हैं, किसी के भी साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य की हानि, धन हानि अवश्य देखनी पड़ेगी। रिश्ते भी खराब होंगे उन लोगों के जो लॉयल नहीं हैं, परंतु जो पूरी निष्ठा से रिश्ते निभा रहे हैं उनके रिश्ते और अच्छे होंगे, या ये कहें कि उनको उनके प्रभु आशीर्वाद ज़रूर देंगे। शनि भगवान उनकी नैया पार ज़रूर लगाएंगे। अब हम बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल आप अपने देश में, दुनिया में देखेंगे। चूँकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अच्छे परिणाम
नहीं देता है। देश दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। फिर इसमें राहु है और अब शनि भी वक्री होकर आ रहे हैं, तो उथल पुथल तो होनी ही है। वेस्टर्न कंट्री में या हमारे देश के वेस्टर्न साइड में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। देश में या दुनिया में कहीं भी किसी बड़े नेता की हत्या भी हो सकती है। इस समय में ये जो लगभग 100 दिन का जो समय है, 96 डेज का लगभग 100 दिन जो चलेगा, इसमें हत्याएं बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। लोगों के तलाक होने वाले हैं। लोगों के सामने पार्टनर्स की या दूसरों की जो जिन्हें अपना समझते थे उनकी असलियत देखने को मिलेगी। आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी। रेप की घटनाएं भी बढ़ती नज़र आएंगी। महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस समय में। किसी बड़े राजनेता की हत्या भी हो सकती है। हमारे देश में या दुनिया में कहीं पे भी, मिडिल ईस्ट में, वेस्टर्न साइड में इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि किसी बड़े राजनेता की हत्या हो जाए या फिर कोई बड़ा राज परिवार या कोई एक रॉयल फैमिली जिसकी कोई चीज़ सामने आए, असलियत सामने आए या उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं। मीन्स किसी बड़ी फैमिली, बड़े व्यक्ति, बड़ी संस्था के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं या उनके साथ में कुछ झगड़े हो, लड़ाई हो, बड़े लेवल पर किसी की हत्या हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कहीं हवाई हमला हो सकता है, आसमान में हमला होते नज़र आ रहा है, जिसके बाद टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई बड़े एक्सीडेंट की खबर मिले, कहीं आगजनी की, बहुत बड़े लेवल पर आगजनी की खबर मिले, कहीं बहुत बड़े लेवल पर तूफान, सुनामी, इस तरह का कुछ अचानक से हो, अचानक से कहीं सत्ता परिवर्तन हो, अचानक से किसी राजनेता का पद छोड़ना या दुनिया छोड़ना। नॉर्मल वे में भी आप देख सकते हैं, किसी का मन बदला, उसने पद छोड़ दिया, या किसी को नेचुरल डेथ का सामना करना पड़ा तो ऑटोमेटिक उसका पद रिक्त हो गया। अन्यथा किसी ना किसी की हत्या की खबर तो अवश्य मिलेगी, किसी बड़े राजनेता या बड़े लोगों की, नामी लोगों की, किसी ना किसी एक या एक से कई ज़्यादा भी हो सकते, पर किसी ना किसी की हत्या की खबर इस समय ज़रूर मिलने वाली है। भगवान ना करे मेरी ये बात सत्य हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, परंतु ऐसा नज़र आ रहा है मित्रों। किसी बड़े नामी व्यक्ति की मृत्यु की खबर भी आ सकती है, चाहे वो कलाकार हो, किसी भी तरह का कलाकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो या किसी भी क्षेत्र में उसका नाम हो, बहुत ज़्यादा नाम हो, ऐसे किसी व्यक्ति की भी मृत्यु की खबर आ सकती है। हमारे देश के पश्चिम इलाकों में, दुनिया के पश्चिम क्षेत्र में तूफान आने की आशंका है। सामुद्रिक तूफान, आंधी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको अपने आसपास भी इस समय में एक्सीडेंट, डेथ, रेप, लड़ाई झगड़े, इस तरह की खबरें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। हर तरफ से समस्याएं नज़र आ रही हैं, परंतु हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ज़्यादातर मामलों में आप बुरी खबरें ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हर मामले में बुरी खबर नहीं मिलने वाली है। अगर आप पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग
या फिर अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग करवा लें। और उसके लिए मेरा नंबर दिया है, नोट कर लें, 9820793975। मित्रों, अपॉइंटमेंट लेकर ही आप अपनी समस्या बताएं और उसका समाधान प्राप्त करें। इस समय में, ये जो 100 दिनों का समय है, इस समय में जानवरों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिसकी आपने उम्मीद ना की हो सकता है एक जानवर या कई जानवरों की हत्याओं के मामले में किसी को सज़ा हो जाए, या उस बात पे भी कि किसी जानवर की हत्या आपने की है तो जिसके ऊपर ये लांछन लगा है कि हत्या की है, उसकी हत्या हो जाए, किसी को जेल हो जाए जानवर की हत्या के मामले में, या जानवरों को लेकर भी, जंगल को लेकर, जानवरों को लेकर भी कोई मामला, बड़ा मामला तूल पकड़ सकता है। कोई बीमारी अचानक से आ सकती है, किसी विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी अचानक से आ सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको सुनने को मिल सकती है, कुछ गमन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चिकित्सा के मामले में भी गलत चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ लोग फंस सकते हैं। कोई महामारी किसी विशेष क्षेत्र में पैदा हो सकती है। यानी कि ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ ना कुछ आप फेस तो ज़रूर करने वाले हैं, परंतु वो व्यक्ति जो किस्मत के धनी हैं, जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा होने वाला है। करियर में ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, तरक्की करेंगे, पर ये देश काल पात्र पर निर्भर है। यानी आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, उस पर डिपेंड है। अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इन जनरल सब कुछ ठीक है, तो आपकी तरक्की निश्चित है। मित्रों, इस नक्षत्र के बारे में इतना मैं बस कह सकती हूँ कि जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु और शनि दोनों हैं, तो इस समय में ये नक्षत्र बुरे परिणाम ज़्यादातर देने वाले हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आपको हर तरह से घर में बाहर में संभल कर रहना है, अपना ध्यान रखना है। छोटी मोटी तकलीफ़ होने पर भी डॉक्टर से मिलना है, दिखाना है। थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करके हर चीज़ को संभालना है, लेना है, चाहे आपकी तबीयत हो, चाहे आपका कारोबार हो, काम हो, जॉब हो। थोड़ा अपना माइंड भी अलर्ट आपको रखना है और केयर करना है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और कुछ कमी नज़र आए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय